बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एक कॉट सेट कोट कॉलर वाली कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। स्टाइलिश सा प्रिंट है, इसके ऊपर सिंपल सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। तो तकरीबन हम 8 साल तक की बच्ची का बनाएंगे, 8 से 9 साल तक की बच्ची का। फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, शॉर्ट लेंथ कुर्ती होगी क्योंकि कॉट सेट के ऊपर बॉक्स ट्राउज़र के साथ हम यहाँ पर कुर्ती बनाएंगे थोड़ी शॉर्ट लेंथ की, ठीक है। अब यहाँ पर विड्थ मैंने 10 इंच ली हुई है 4 फोल्ड में, और 25.5 इंच में इसकी तैयार लेंथ रखूंगी। तो 1.5 इंच मैंने इसमें प्लस लिया है स्विंग अलाउंस के लिए, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्ग लेंथ रखनी हो तो आप उस हिसाब से इसकी लेंथ अपनी बच्ची की साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, 5.5 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। गले की जो भी चौड़ाई रखेंगे तो उसके निशान लगाने के बाद उसके नीचे से हम यहाँ पर उसके दरमियान में जितना भी फैब्रिक आएगा हम इस तरह से इसको तकरीबन हाफ से पौने इंच के करीब शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। 6.25 इंच में आर्म होल रख रही हूँ, आप 6 इंच तक भी रख सकते हैं और 5.5 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हम सिंपल यहाँ पर भी एक 5.5 इंच का निशान लगा देंगे। जैसे मैंने ऊपर लगाया है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एल शेप ड्रॉ करके हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें जो चेस्ट के मैं चौड़ाई रखूँगी तो वो मैं यहाँ पर स्मार्ट बच्ची है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो 7.5 इंच मैं इसका चेस्ट का निशान लगा रही हूँ और 1 इंच इसमें मैंने प्लस मार्जिन का लिया है स्विंग अलाउंस के लिए। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए मैं 11.5 इंच का निशान लगाऊंगी और हिप लाइन के लिए मैं यहाँ पर एक मार्क लगाऊंगी 16 इंच का और उसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी, यानी उसको हम वहाँ तक हम शर्ट की फिटिंग की सिलाई रखेंगे, यानी शॉर्ट चौक लेंथ हम कुर्ती बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्ट की जो मैं चौड़ाई रखूँगी वो 7 इंच रखूँगी। वो इसलिए कि हाफ इंच हम चेस्ट से इसमें कम रखेंगे। उमूमन मैं बनाती हूँ ब्रांड स्टाइल कुर्ती तो वेस्ट चेस्ट से ज़्यादा ही होती है ए लाइन शेप में, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं कॉट सेट कुर्ती तो इसमें हल्की सी फिटिंग होती है। अब यहाँ पर हिप वाली साइड से मैंने 8.5 इंच हिप रखा है और 1 इंच उसमें भी मार्जिन का रखा है। हिप को हम थोड़ा-सा लूज़िंग में ही रखेंगे। ए लाइन ही कुर्ती बनाएँगे, सिर्फ वेस्ट से हम हल्की सी इसको फिटिंग देंगे। तो ये देखें, अब जितने भी निशान लगाए थे कटिंग कर दिया है मैंने, और दामन वाली साइड से हमने इस तरह से उसको हल्का-सा तकरीबन पौन इंच से 1 इंच के करीब हल्का-सा हम उसको राउंड शेप में कट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें गले की चौड़ाई का हम निशान लगा रहे हैं, तो 2.25 इंच में, क्योंकि कोट कॉलर बनाऊँगी ना, कॉलर कुर्ती बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर 2.25 इंच में इसकी गले की चौड़ाई का निशान लगाऊँगी। 0.75 इंच हम बैक नेक की डेप्थ रखेंगे और फ्रंट नेक की हम डेप्थ रखेंगे 3 इंच, ठीक है। क्योंकि हम कॉलर कुर्ती बना रहे हैं तो इसमें नेक को हम छोटा ही रखते हैं और बाद में हम इसका स्लिट देंगे, यानी बटन्स वगैरह देंगे सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बैक नेक के हिसाब से हम पहले कटिंग कर देंगे 0.75 इंच यानी पौन इंच के करीब। उसके बाद बैक पार्ट को अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे, इसको हम कट कर देंगे जो कि 3 इंच का हमने निशान लगाया था। ये देखें इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ, और फ्रंट पार्ट को हमने 3 इंच का गोलाई का निशान लगाने के बाद सेंटर से कट कर देना है। तो फ्रंट पार्ट हमारे अलग हो गए हैं सेंटर से। देख सकते हैं आप दामन वाली साइड के ऊपर इसमें सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, पीच सा कलर, बहुत खूबसूरत ड्रेस का कलर है। ब्रांडेड कट पीस इसमें से मैं बना रही हूँ और इसमें स्काई ब्लू टाइप का इसमें सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को एक दूसरे के साथ रख के जोड़ देंगे। तो ये देखें इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी। ये देखें इस तरह से। तो अभी हम इसकी स्लीव्स बना लेंगे। अब स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक को लिया हुआ है। ये देखें इसी तरह से बंद वाली साइड मेरी अपोजिट साइड के ऊपर है और मेरी साइड इसके ओपन साइड्स है। तो 7 इंच विड्थ ली है मैंने और इसकी लेंथ ली है मैंने 15 इंच। अब यहाँ पर हम कुछ निशानात लगाएँगे। सबसे पहले हम निशान लगाएँगे 2.5 इंच पे, फिर उसके बाद हम स्लीव्स की जो चौड़ाई रखेंगे वो 5.5 इंच पे बिल्कुल तैयार रखेंगे और 1 इंच उसमें स्विंग अलाउंस के लिए लेंगे, यानी मार्जिन के लिए लेंगे। और यहाँ पर इसको हमने जो निशान लगाना है, इसकी गोलाई ऊपर से जो लेनी है वो 2.5 इंच की रखनी है, ठीक है? 2.5 इंच से लंबाई का निशान के बाद हमने 5.5 और 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। बॉटम की विड्थ रखूँगी मैं 5 इंच और 1 इंच उसमें स्विंग अलाउंस का लूँगी। तो ये देखें इस तरह से कफ स्लीव्स बनाएँगे। स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बनाऊँगी। बिल्कुल ब्रांड स्टाइल आपको ये डिज़ाइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी, आप ये डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है आप इसी फैब्रिक के ऊपर बनाएँ। ज़ाहिर है हर तरह का फैब्रिक हर किसी फ़ौरन नहीं मिलता है। प्लेन फैब्रिक पे ऊपर सेम आप यही डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि तकरीबन ये प्लेन फैब्रिक ही है, सिर्फ़ इसके दामन में सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक जो है वो बुकरम की पट्टी ली है जिसकी 1.25 इंच जो है वो चौड़ाई है, और लंबाई भी मैंने आपको इसकी बता दी है कि मैंने इसकी लंबाई कितनी ली है, क्योंकि कफ स्लीव्स बना रही हूँ ना मैं, तो कफ की हम पट्टी बनाएँगे, ठीक है। तो ये देखें अच्छे से मैंने 1 इंच के बाद से रखकर और फिर 1.25 इंच को मैंने आपको दिखाया ली है मैंने,
और ये देखें इस तरह से आप इसकी लंबाई 8 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपने थोड़ी-सी लंबी पट्टी बनानी हो, ठीक है? और अगर छोटी बनानी हो तो आप 7.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब इसको बिल्कुल सेंटर से दोनों साइड से फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा रखा था, दोनों को फ़ोल्ड किया हुआ, अच्छे से आयरन किया है, सिलाई नहीं की, ध्यान रहे। अब इसको बंद ही तरीके से हमने इसको बिल्कुल ऐसे डबल फ़ोल्ड करना है ना सेंटर से और बिल्कुल सीधी हम डबल सिलाइयाँ लगा देंगे। अब सीधी सिलाई लगाने के बाद ये चीज़ गौर से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, आपने बस ऐसे पकड़ के खोलना है और आपकी ये शेप खुद ब खुद गुम सिलाई के साथ यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? दोबारा खोल के दिखाऊँगी, सिंपल आपने इस तरह रखना है, ये खुद ब खुद शेप बन जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी एक जो है वो शेप बन गई है कॉर्नर स्टाइल की, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने इसकी आपको लेंथ का दोबारा दिखा देती हूँ, 8 इंच मैंने इसकी लेंथ ली थी, आपको दिखाई नहीं थी, मेंशन कर दिया था, लेकिन मैंने 8 इंच मैंने कहा आपको फिर भी खोल के एक बार और दिखा दूँ। अब इसकी फोल्डिंग के बाद जैसे मुझे ना इसको 3.5 इंच तक रखना है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को पट्टी को हम कट कर देंगे, ठीक है? यानी लंबाई डबल फोल्ड करने के बाद 3.5 इंच ली है। अब यहाँ पर उसी कलर का मैंने एंकर थ्रेड लेके मैंने सारी डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि ये देखें इस तरह से अब हमने क्या करना है, एंकर थ्रेड बॉबिन में भरा है और ऊपर वाली साइड के ऊपर सेम थ्रेड है, यानी जिस कलर की ड्रेस है उसी कलर का पीच कलर का। मतलब ये ब्राउनी पीच टाइप कलर है, बहुत खूबसूरत सा इंग्लिश सा कलर है। अब इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर सिंपल हमने ऐसी ही रखी हुई है सिलाई और नीचे हमारे पास एंकर थ्रेड की सिलाई आ रही है, ठीक है? तो ये देखें, इसी शेप में जिस शेप में हमने ये सिलाई की है, इसी शेप में मैंने पूरी ये मतलब बनाया है कफ पट्टी, उसी शेप में मैंने सिलाई कर दी। अब यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड लिया है और इसकी 5 इंच टोटल चौड़ाई थी, लंबाई थी और चौड़ाई हमने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम स्लीव्स को खोलेंगे। अब इसकी 5 इंच जो टोटल लंबाई थी उसको हमने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है ना, डबल फ़ोल्ड करने के बाद 2.5 इंच रह गई, तो अब हमने क्या करना है उसको स्लीव्स के ऊपर रखना है, ये देखें इस तरह से और स्लीव्स की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ध्यान रहे। और फिर उसके बाद हमने इसको रखा, इसके दरमियान में हमने ये कफ पट्टी को बिल्कुल सेंटर में अच्छे से लगा के सिलाई कर दी। अब इसको हमने राइट साइड की तरफ ये देखें इस कफ पट्टी को हमने फैब्रिक को भी पलटा है, डबल फ़ोल्ड फैब्रिक को भी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद हमने क्या किया है कि इसकी ना साइड्स के ऊपर सिलाई लगानी है और इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएँगे। अच्छे से फिक्स करें, कोई झोल नहीं आना चाहिए। जिस जगह पे ये कफ पट्टी हमारी आएगी ना, उसी के बिल्कुल नीचे-नीचे हम यहाँ पे एक सेंटर में सिलाई लगाएँगे और साइड्स पे भी सिलाई लगा देंगे, ताकि ये हमारी पट्टी अब एक जो है ना पूरा कफ पट्टी का लुक भी देगी और ये यहाँ से ना हिले-जुलेगी भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक-एक स्टिच लगा दी है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स इसके साथ अटैच कर देनी है, अपनी कुर्ती के ऊपर। ये देखें इस तरह से आर्म होल्स के साथ रखकर और अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा देंगे। सारे इसी तरीके से आपने पूरी कुर्ती का डिज़ाइन बनाना है। सबसे एंड में हम इसकी नेक डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर देखें इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएँगे हम और जहाँ तक हमने इसके चौक ओपन्स रखने हैं, वहाँ तक हम इसको बस रखेंगे और वहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई बंद कर देंगे। अब ये देखें, इस वाली साइड से भी आपने ये देखें स्लीव्स को मैं दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से बंद कर देना है डबल फोल्ड करके। इस तरह से फिर कॉर्नर स्लीव्स के नहीं निकलते हैं, जो कि फिर तंग नहीं करते। अब यहाँ पर 2 मैंने पट्टियाँ ली हैं, तो ये देखें इस तरह से ये हम इसकी ना सेंटर की पट्टियाँ बनाएँगे। 3.5 इंच चौड़ाई की ली है, लंबाई हमने वही ली है जो कुर्ती की हमारी स्लिट हमने सेंटर से कट की है ना, वही हमारी लंबाई रहेगी, ठीक है? उससे मतलब 1 इंच आपने लंबाई ज़्यादा लेनी है। अब यहाँ पर देखें मैंने जो बेल्ट रोल होता है 1 इंच का तैयार होता है, तो वो हमने एक पट्टी ले ली है और उसको इसके ऊपर हमने जो है वो आयरन करना है, पेस्ट करना है। ये देखें, दोनों पट्टियाँ हमने बिल्कुल बराबर कट कर ली हैं, जो है वो इसकी बेल्ट रोल की हमने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अब इसको हमने इस तरह से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और ये देखें पेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी के ऊपर भी रखकर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखें, अच्छा ये वाली पट्टी के ऊपर हम पेस्ट करेंगे ना, तो अब जो हाफ इंच का फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड कर देंगे अच्छे से, उसको भी हमने वाटर स्प्रे करके जो है वो अच्छे से आयरन करना है। फिर इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और फिर ये बाहर वाले फैब्रिक को भी हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अच्छा, इस बाहर वाले फैब्रिक को हमने फ़ोल्ड करना है तो 1 पॉइंट बढ़ा के करना है, क्योंकि ये फैब्रिक की पट्टी हमारी नीचे की तरफ आएगी और ये देखें इस तरह से मैं अभी आपको इसमें दिखाऊँगी भी, करीब से भी करके दिखा दूँगी कि ये इस तरीके से आपने 1 पॉइंट इसको नीचे वाली साइड से बढ़ाकर रखनी है, यानी बुकरम वाली पट्टी 1 पॉइंट कम होनी चाहिए और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वाली पट्टी है वो 1 इंच नीचे की साइड से 1 पॉइंट बड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये पट्टी हमने उसको साइड पे कर देना है, वो पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब इस वाली पट्टी की आपने गौर से देखनी है, क्या करना है हमने कि ये देखें इस तरह से हमने सिंपल इसको इस तरह से लेना है और हमने बिल्कुल 1 इंच की हमने वो 1 इंच की बनाई हुई है ना, तो हाफ इंच पहले हमने एक अलग फ़ोल्ड करके एक क्रीज़ बना दी। उसके बाद बराबर से हमने 1 इंच का निशान लगाया है। अब उस 1 इंच के निशान को हम इस तरह से ये देखें
फ़ोल्ड करके, क्योंकि मैंने ना वाटर जो रिज़ेबल पेन होता है ना उसकी मदद से निशान लगाया, तो वो फैब्रिक की दोनों साइड के ऊपर निशान आ गया, तो मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है। आप चॉक की मदद से निशान लगा सकते हैं। अब ये देखिए 1 इंच का मैंने निशान लगा लिया, ठीक है? और उसके बाद हमने ये हमारे पास एक वाज़ेह हो गया कि अब ये 1 इंच की हमारी पट्टी है, ठीक है? अब उसके बाद इसको हमने इस तरह से दोबारा फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन करके क्रीज़ बनानी है। यहाँ पे हम डालेंगे पिनटेक्स, सिर्फ़ 1 पिनटेक्स डालेंगे, यानी जब हम पट्टी बनाएँगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक बारीक सी पिनटेक्स आएगी, ठीक है? यानी ये देखें, अब मैंने उसको पिनटेक्स डाल दी है। पिनटेक्स डालने के बाद अब उसके ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे, ये देखें बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल सेंटर में रखना है पिंटेक्स के फैब्रिक। ये जो हमारी पट्टी है बुकरम की, ये बिल्कुल पिंटेक्स के ही सेंटर से सेंटर को मिलनी चाहिए, ताकि हमारी ये पिंटेक्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में आए इस पट्टी के। ये प्लेकेट हमारा, हम प्लेकेट्स बना रहे हैं, ये प्लेकेट हमारा ऊपर की साइड पे आएगा ना, तो इसलिए हर चीज़ इसकी फिनिशिंग वगैरह सब अच्छे से होनी चाहिए। तो अब ये देखें, इसको भी हमने पहली वाली पट्टी की तरह, प्लेकेट की तरह इस तरह से हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दिया, और आपको देखें ये नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप, कि मैं आपको करीब से मैंने करके दिखाया, क्योंकि पिंटेक्स डली हुई है ना, तो वो ना उभरती हुई बुकरम में अच्छे से हमने पेस्ट किया ना, तो वो नज़र आ रही है। तो उसी के ऊपर एक मैं आपको दिखाने के लिए एक पेन की मदद से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने एंकर थ्रेड की सिलाई लगानी है, और एंकर थ्रेड हमने बॉबिन में भरना है, और नीचे की साइड पे वो सिलाई होगी, तो इसीलिए हमें नज़र पिंटेक्स आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पेन का निशान लगा दिया, ताकि आपको भी नज़र आ जाए। अब इसी तरीके से हमने दोनों इसके दाएँ-बाएँ हमने बिल्कुल एक बराबर गैप देते हुए हमने सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरह लगानी है कि जितना फैब्रिक का मार्जिन, यानी टोटल 1 इंच के अंदर हमारा सारा काम हो। 1 इंच के दरमियान में पिंटेक्स है, ठीक है? फिर दोनों साइड के ऊपर बराबर फैब्रिक का मार्जिन आए, और दोनों साइड के ऊपर ये देखें बराबर एंकर थ्रेड की सिलाई आए। कहीं पे भी कम ज़्यादा ना हो। फिर इसके नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी 1 पॉइंट बढ़ाकर हमने अच्छे से आयरन कर लिया। अब दोनों प्लेकेट्स हमारे यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है? तो ये देखें। अब हमने क्या करना है, पहले एक प्लेकेट लगा लेंगे जिसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ ना, सिंपल जो प्लेकेट है, वो हम लगा लेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी भी आपके प्लेकेट की चौड़ाई होगी उसके बिल्कुल हाफ पे आपने एक चॉक की मदद से सीधा-सीधा निशान लगा लें, और वही हाफ फैब्रिक आपका इसके दरमियान में फिल होना चाहिए एक बराबर। निशान लगाने से ये होता है कि कहीं से कम ज़्यादा नहीं होगा, अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो कुर्ती में हमारी झोल आ सकता है, ठीक है? तो हमने ये दोनों प्लेकेट्स लगा लिए हैं, ये देखें, आपको 1 पॉइंट नीचे वाली साइड से बढ़ाया हुआ था ना, तो इसलिए हमारी बिल्कुल बराबर आया है, वरना सिलाई हल्की-सी आगे-पीछे हो जाती है। तो अब ये देखें, हमने दोनों प्लेकेट्स लगा लिए हैं, जो ऊपर आएगा वो भी ये एंकर थ्रेड की सिलाई वाला, और नीचे वाला प्लेकेट भी। तो ये वाला भी हमारा काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, चौक दामन की सारी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को लिया हुआ है, डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, ये देखें इस तरह से। 1 इंच मैंने इसको टोटल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है, आप सवा इंच तक भी ले सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सबसे पहले ना ये जो इसकी सेंटर वाली साइड है, तो वहाँ से मैंने इस तरह से ये देखें ऐसे फ़ोल्ड किया है, और सिलाई लगा रही हूँ हाफ इंच एक्स्ट्रा सेंटर से छोड़ते हुए, और उसके बाद हम इस तरह से इसको पलट देंगे, फिर इस तरह से कॉर्नर बनाएँगे चौक वाली साइड से, और ये देखें, फिर इसको इस तरह से लेके जाएँगे, ये देखें इस तरह से, और इस साइड के ऊपर जब हम लेकर आएँगे, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ब्रांडेड स्टाइल आपको जैसे बड़ों के भी ड्रेसेस में बनते हैं ना, पल्टा जो लगता है उस तरह बता रही हूँ। यहाँ पे लाने के बाद, क्योंकि मैंने दोनों साइड से फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है? अब ये देखें, इस जगह से हमने ट्रायंगल बनाना है, अच्छे से प्रॉपर बनाना है, और सिलाई को हमने बाहर की तरफ ले आएँगे। जो हमने फिटिंग का फैब्रिक रखा हुआ था ना कुर्ती की फिटिंग में, उधर तक ले आएँगे। फिर इसी तरीके से दूसरे साइड से हम शुरू करेंगे, फ्रंट से किया है तो बैक साइड से, और अगर बैक से किया है तो फ्रंट पार्ट पे आएँगे हम। ये देखें, इसी तरह से हमने फिटिंग का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना हमारा, जो फिटिंग में चला जाता है, वहाँ से सिलाई शुरू करके, ये देखें, क्रीज़ हमने बनाई हुई है, चौक की जितनी फोल्डिंग में आपने लेनी है ना, तो क्रीज़ के ऊपर-ऊपर आप ये फैब्रिक की पट्टी को रखते हुए आप सिलाई लगाते जाएँ। फिर हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और पूरे सारे चौक दामन पे इसी तरह लगा लेंगे। अब जहाँ से स्टार्ट की थी हमने सिलाई, ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड करके अच्छे से हमने इस साइड से, दोनों साइड से फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ ही था, तो आराम से बस हम फ़ोल्ड करके आयरन करेंगे, और इसकी आप चाहें तो सिलाई कर लें, और चाहे तो आप तुरपाई कर लें। आप नीटनेस चेक कर सकते हैं, नफ़ासत देख सकते हैं कितनी। बच्ची का बनाएँ, लेकिन ऐसा ड्रेस बनाएँ कि लगे कि वाक़ई में आपने ब्रांडेड कुर्ती खरीदी है, और आपको खुद माँ ने, या अगर आप प्रोफ़ेशनल बना रहे हैं, तो खुद मेहनत से आप इतना खूबसूरत ड्रेस बनाएँ कि लगे कि आप लोगों ने काफ़ी सारी महँगी ब्रांड से जो है वो काफ़ी महँगी कुर्ती खरीदी है। तो अच्छा-सा आपके साथ कोशिश करती हूँ डिज़ाइन शेयर करूँ, दोनों चैनल्स के ऊपर अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन शेयर करती हूँ। यहाँ पर तो टोटल बच्चों की ही करती हूँ, ताकि आप, अब समर का सीज़न आ रहा है, तो आप फटाफट से प्लेन ड्रेस लें और ये डिज़ाइन ज़रूर बनाएँ। इसके ट्राउज़र की वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा। बहुत स्टाइलिश मैंने बॉक्स
बॉक्स प्लेट वाला ट्राउज़र बनाया है इसका। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारा काम हो गया है, कॉलर बनाएँगे, तो कुर्ती को इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब अच्छे से आपने खींचना नहीं है कुर्ती को, दोबारा से आपने इसको ना 1 इंच जो हमने प्लेकेट बनाया हुआ है ना, उसके बाहर-बाहर से हमने पूरा निशान लगा लेना है, तो सवा 7 इंच मेरे पास डबल फ़ोल्ड में इसकी चौड़ाई बनी है। अब फैब्रिक को मैंने क्या किया, मेरे पास कम फैब्रिक था, मैंने 2 फैब्रिक को लेकर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगकर सिलाई की। अच्छा, फैब्रिक था भी मेरे पास थोड़ा गोलाई में, तो क्योंकि जो है वो इस ड्रेस का मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाए हैं, तो मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने टोटल बचे-कुचे फैब्रिक से ही सारा काम किया है। तो सेंटर में 3 इंच ही हमें चौड़ाई चाहिए थी, यानी इसकी लंबाई चाहिए थी, तो 3 इंच ही रखी है। साइड से हमें 2.5 इंच चाहिए थी, तो मैंने 2.5 इंच में ही इसको कट कर दिया है, ठीक है? तो मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखा दी, ठीक है? सेंटर से आपने यानी बंद वाली साइड से बिल्कुल जो सेंटर होगा कॉलर का वो 3 इंच रखना है लंबा, और साइड से आपने 2.5 इंच रखना है, ठीक है? ये देखें, दोबारा आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस जगह से बिल्कुल सेंटर से, और फिर इस तरह से आप गोलाई में शेप में यूँ कट करते हुए लेकर आ जाएँगे और 2.5 इंच तक ही आपने चौड़ाई रखनी है। तो मेरे पास था भी गोलाई में ना, तो मैंने इसको फिर प्रॉपर शेप में ही गोलाई में कट कर दिया था इसको। अब उसके बाद आपने गोलाई में इस तरह से नापते हुए लेकर आना है, सवा 7 इंच आपने रखना है, ये ओपन वाली साइड से, और ये जो ऊपर बंद वाली साइड है, तो यहाँ पर आपने इसमें हाफ इंच बढ़ा देना है, ये देखें। यानी मैंने वो सवा 7 इंच नीचे है ना, तो ये पौने 8 इंच है। अभी इन दोनों को निशान को आपस में मिला देंगे, और मेरे पास यही फैब्रिक है टोटल, तो बस नीचे वाली साइड से हम थोड़ा-सा कट कर देंगे, और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का लाज़मी छोड़ना है, क्योंकि वो हम सिलाई के मार्जिन में लेंगे, ठीक है ना? ताकि फिर आपके पास ये जो मैंने सवा 7 इंच और पौने 8 इंच निशान लगाया ना, ये तैयार का लगाया है, इसमें आपने लाज़मी मार्जिन के लिए ऐड करना है, जो कि आपका सिलाई में चला जाना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसको हम इसको उल्टा करेंगे, और इस तरह से ये देखें सिलाई लगाएँगे, जितना हमने मार्जिन दिया हुआ है ना थोड़ा-सा, बस उतना ही फैब्रिक को हमने लेकर आना है। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा के दोनों साइड से बंद कर देंगे, और ये कॉर्नर वाली साइड से, नोकों वाली साइड से हम इसको अच्छे से कट कर देंगे। इस तरह से कॉर्नर बनाएँगे, और इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश की है कि सिलाई मशीन पे ही सारी चीज़ें आपको बताऊँ, ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही हो तो वो ना आए, और अच्छा सा डिज़ाइन आपके साथ में बना शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोगों का फ़ौरन बनाएँ तो आपके लिए ईज़ी रहे बनाना। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस पट्टी ली है, जो कि मगज़ी बनती है जिसकी, तो वो डबल फ़ोल्ड की हुई है, वो हमने बिल्कुल नेक की साइड से, प्लेकेट की साइड से हाफ इंच बढ़ा के रखनी है, और फिर उसके नीचे से जहाँ से हम प्लेकेट ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ से हम कॉलर को लगाएँगे, जहाँ से हमने नाप लेना शुरू किया था ना, वहीं से। तो इस तरह से हम एक ही सिलाई में दोनों चीज़ें लगा लेंगे। ये ध्यान रहे कि हमने कुर्ती का जो बैक साइड का सेंटर है ना, वो आपके कॉलर के सेंटर से मैच होना चाहिए। तो ये देखें, सेंटर से सेंटर मिल गया, और इसी के हम साथ ही मक्सी भी लगाते जाएँगे, और साथ ही हम कॉलर भी अटैच करते जाएँगे। तो ये देखें, इसी तरह से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करके ये दूसरे प्लेकेट तक आ गए हैं। यहाँ तक हमारा कॉलर देखें फिक्स आया है बिल्कुल परफेक्ट, और फिर मगज़ी हम बाहर की तरफ ले आएँगे। ये देखिए हाफ इंच। अब सिंपल हमने क्या करना है, जितनी भी मगज़ी लगाई है ना, गोलाई वाली जितनी भी साइड है, तो इधर हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे, और फिर उसके बाद हमने इस तरह से ही इसको जो फैब्रिक पट्टी है, मगज़ी जो है, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। चाहें तो आप तुरपाई कर लें, चाहें तो आप सिलाई कर लें, दोनों सूरत में अच्छा लगेगा। सिलाई कर लें, मैंने यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखें, ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है, और अब यहाँ पर देखें, इस जगह से हमने एक अच्छा, जहाँ से प्लेकेट हमने ऊपर के वाला प्लेकेट है ना, उस साइड से मैंने इसको सिलाई नहीं की, ताकि प्लेकेट के ऊपर सिलाई ना आए, वहाँ से मैं तुरपाई करूँगी। अब मैं इस जगह से क्या करूँगी कि यहाँ से 3 इंच के करीब यहाँ से इसको छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं टच बटन लगा दूँगी, ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो, और इसके नीचे से इस साइड वाले के ऊपर, प्लेकेट के ऊपर सिलाई लगाऊँगी। मैं आपको सब कुछ फाइनल करके इस कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है? सिलाई लगानी है हमने प्लेकेट की इस वाली साइड से, ये देखें, जहाँ से हमारे प्लेकेट बंद हो रहे हैं, ये देखें, इस जगह से हम मतलब सिलाई से मुराद तुरपाई करूँगी। सिलाई इसलिए नहीं लगाऊँगी, वो फ्रंट के ऊपर नज़र आएगी, तो वही जो ब्रांडेड कुर्ती कर रहे हैं, तो वो लुक सारा ख़राब ना हो जाए इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने टच बटन लगा दी है, ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो, और इस साइड से ये देखें, ओपन ही लग रहा है आपको, लेकिन हमने तुरपाई कहाँ से की है, ये देखें। इस वाली जगह से आपको अच्छे से दिखाती हूँ, इस जगह से हमने की है तुरपाई, अच्छे से 2 बार तुरपाई कर ली, ताकि ये प्लेकेट हमारे एक-दूसरे के साथ फिक्स हो जाएँ, और बस जितने ओपन नीचे से भी रखने थे मैंने, उतने ओपन रखे हैं, ये देखें, उन प्लेकेट को मिलाया है। फैब्रिक बटन्स बनाए हैं मैंने, और उसके ऊपर भी एंकर थ्रेड की स्क्वायर में सिलाई लगाई थी, और ये देखें इस तरह से लगा दिया। तो डिज़ाइनिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेंटर से ही देखें, मैंने इस तरह से इसको प्लेकेट्स को ओपन रखा है, बॉक्स प्लेट वाला ट्राउज़र बनाया है, बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाया है, समर के लिए बनाया है, और अभी सारी समर की प्यारी-प्यारी से आपके साथ कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ शेयर करनी है, दोनों चैनल्स पे करूँगी, तो दोनों ही, और अभी आगे बड़ी ईद आ रही है, तो उसके लिए भी अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।